चेक 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 चेक। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं सब सब? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? Seems to be a bit of a problem with the settings. Don't go anywhere. मैं अभी इसको ठीक करता हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा मत. I'm just gonna check the settings of the camera and hope that this makes it better. एक सेकंड, कहीं जाइएगा मत. मैं यही हूँ, आपके साथ ही हूँ मैं. Does that make it better? Slightly better, slightly better. थोड़ा इश्यू है कैमरे के साथ, तो उसको अगली बार कहीं और से करना पड़ेगा. But anyways, yes Ayush, good morning. How are you? It's 11:39 on the clock. Good to be here दोस्तों. तो मैंने सोचा यार कुछ नया करते हैं. We know that there's another month before. Hello शाहनवाज भाई, कैसे हो? पूरा महीना है दोस्तों. आज है 13 जून और अगला जो सीरीज है मेंस टीम का वो जुलाई 12 से शुरू होने वाला है. Hello Ankur, hello Lawrence Bishnoi, hello Ayush, hello Shahnawaz. Good to all have you here. तो अगला जो सीरीज है दोस्तों वो हम सब जानते हैं. आप लोग जुड़िए मेरे साथ. मैं बस इस कंप्यूटर को कुछ गड़बड़ हो रहा है स्क्रीन के साथ. आप लोग तब तक अपने सवाल डालिए. हेलो क्रिकेट सपोर्टर, हाउ आर यू? What is going on? कि ask your questions, please लाइक बटन दबाइए दोस्तों, कहीं जाइएगा मत. लाइक बटन आपका दबाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. मैं अब तक बस कैमरे की सेटिंग्स चेक कर रहा हूँ. ये भैया इसमें दिक्कतें क्यों हो रही, इतनी इसमें दिक्कतें क्यों हो रही है? Let's see if this, let's just go back to default settings. Let's hope that works. It seems to be slightly better. खैर जो भी है, sorry for the slightly grainy look. पता नहीं ये webcam कुछ दिनों से चल नहीं रहा है, मुझे नया वाला लगाना पड़ेगा या तो मैं अपने फोन से बात करूंगा. Anyways, welcome to the show दोस्तों. It's 11:40 now. I thought I'd talk about कि कल की जो दो बड़ी खबर आई. सबसे बड़ी खबर ये है कि the first draft, as reported by Cricinfo, my good friend Nagaraj Golapuri, my former colleague and good friend नागराज गोलापुरी ने कल क्रिक इन्फो पे एक फर्स्ट ड्राफ्ट की अपडेट दी थी. क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि अगर हम वनडे वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो द पास्ट, स्पेशली आई मीन जस्ट पिक अप द लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स, राइट. 12 से 15 महीने पहले आईसीसी और होस्ट नेशन के बोर्ड मिलकर आप लोग के लिए, हम फैंस के लिए, हम सभी के लिए स्केड्यूल रिलीज कर देती है ताकि लोग अपनी प्लानिंग कर पाए, लोग अपनी जॉब से लीव अप्लाई कर पाए, पैसे सेव कर पाए, वीजा टिकट्स लगा पाए. All these sort of things been going on. Now I've been saying on this show, on this live stream as well as some other shows, it's 4 months to the World Cup. Where the heck is the schedule? फिर ICC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने हाल ही WTC फाइनल के बीच कहा था ओवल मैदान पे कि we're ready, we have full confidence that we as the organizing body can pull off the World Cup, but we're waiting for the BCCI on the schedule. और 3 दिन बाद दोस्तों फाइनली मेरे दोस्त नागराज गोलापुरी ने क्रिक इन्फो पे अपडेट दिया, एक स्टोरी छापी के द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट, दिस इज अ रफ ड्राफ्ट, अभी फाइनल कुछ नहीं है, लेकिन उस बेसिस पर आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखा भी होगा. बट लेट्स जस्ट गेट इनटू इट राइट नाउ. इंडियाज ओडीआई वर्ल्ड कप ड्राफ्ट स्केड्यूल. ठीक है दोस्तों, फिलहाल अगेन दिस इज नॉट बीन अप्रूव्ड बट मोस्ट लाइकली, क्योंकि नागराज एक बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड न्यूज रिपोर्टर है, मैं उन्हें जानता हूं बहुत करीबी से, हम लोग साथ में काम रह चुके हैं, मैं उनके घर में रह चुका हूं लंदन में. So this is India's fixture list for the 2023 Men's World Cup group stage. हम बात कर रहे हैं इंडिया के मैचेस के, because of course we're all most heavily invested in the Indian team. 8th October India versus Australia, Chennai. 11th October India versus Afghanistan, Delhi. 15th October the biggest match before the final, India versus Pakistan in Ahmedabad, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, जो कि विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है. 1 लाख से ऊपर लोग. दिस इज द ब्लॉकबस्टर मैच विद बहुत बहुत फैंस, जिसकी बहुत बहुत फैंस इंतजार कर रहे थे. 19th October इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, पुणे. 22nd October इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, धर्मशाला. 29th October a cracker of a match at Lucknow, India versus defending champions England. 2nd November दोस्तों India versus one of the qualifiers at the Wankhede Stadium, Mumbai. 5th November Eden Gardens, Kolkata, India versus South Africa. और फिर 11 नवंबर को in Bangalore at the M Chinnaswamy Stadium, it's going to be India versus one of the qualifiers. Qualifiers दोस्तों चल रहे हैं. You got West Indies, you got Ireland, you got Zimbabwe, you got Sri Lanka, you got Nepal, Oman, UAE. Many teams are playing this. तो उनमें से 2 टीम्स आएंगे इंडिया के ग्रुप में और वो खेलेंगे क्वालिफायर 2.
qualifier. Sorry, on 2nd November they'll play one qualifier, and then 11th of November they'll play another qualifier. Now दोस्तों, like I said, this is not any official news. ये मेरे दोस्त और पुराने colleague नागराज गोलापुरी broke this story on Crick Info. Some others have also picked it up and done follow-up stories. This is the schedule. तो मेरा आपसे ये सवाल है, और आप लोग भी यहाँ सवाल कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके सवालों पर. Are you surprised? Are you frustrated? Are you irritated कि BCCI को इतना समय लगा है एक रफ ड्राफ्ट देने में ICC को? पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि 1998 में जब मैं और मेरी छोटी बहन और मेरे पेरेंट्स हम यूके गए थे एक एक हॉलिडे के लिए, ऐसे घूमने, कुछ दोस्तों से मिलने. मेरी मदर की दोस्त है वहां पे. तो जब हम लोग लंदन में थे तो एक रैंडम बुक शॉप में हम गए थे और हम वहां खड़े थे, कुछ खरीदे थे, और मेरे पिताजी ने देखा कि वहां पे वर्ल्ड कप की स्केड्यूल की एक ब्रोशर, एक पैम्फलेट रखी हुई थी. तो हमने वो उठाया, हमने देखा कि अच्छा यार, अगले महीने मतलब अगले साल यानी कि ठीक 12 महीने बाद, ये मैं बात कर रहा हूँ जून 1998 के बारे में, एंड माय फादर एंड आई वर एबल टू लुक एट दैट स्केड्यूल एंड प्लान अहेड कि अगर हम अभी से प्लानिंग करें, वीजा लगवा दें, टिकट्स बुक करें, दोस्तों से बात करें कि हम आपके यहाँ रह सकते हैं, हो सके होटल भी बुक करें. But the point is, we had 12 months to plan whether we would go to England and which matches we would look. As it panned out, because of my high school graduation or schedule, हम सिर्फ 2 मैच की टिकट्स हम बुक कर पाए. हमने करे. वो दोनों मैच कौन से थे दोस्तों? 1999 वर्ल्ड कप में जून ऑफ 99 इन इंग्लैंड हमने दोनों सेमीफाइनल्स की टिकट्स बुक की और हमने दोनों सेमीफाइनल्स देखे थे. ओल्ड ट्रैफर्ड, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, and then the most incredible cricket match I've ever watched, Edgbaston Birmingham, that final match, the second semi-final between Australia and South Africa. Match ends in a tie. Australia go forward because they beat South Africa in the league stage. तो मेरा पॉइंट ये दोस्तों कि जब 1998 में 23 साल पहले मैं और मेरे पिताजी प्लान कर पाए, और उसके बाद से जो भी वर्ल्ड कप है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं 2005 से, जितने भी मैंने वर्ल्ड कप कवर किए, मैं आप बता दूं आपको, 2015 वर्ल्ड कप, 19 वर्ल्ड कप, स्केड्यूल इतना पहले हम सबको मालूम था कि एज ए जर्नलिस्ट मैं अपनी फ्लाइट बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, जो भी मुझे टेक्निकल चीजें करने चाहिए थे, वो मैं आराम से कर पाया. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 महीने बचते हैं वर्ल्ड कप पे, और आजकल कोई भी यू कैन नॉट इवन से कि कौन से मैचेस हम कवर कर पाएंगे, क्या टिकट्स बुक हो पाएंगे. Long story short, it's very very tough on people who have to make plans, have to take leave, have to get visas. बहुत 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 चीजें हैं जो इनके लिए मुश्किल होंगी और मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ा, because the BCCI frankly has been doing other things and has not been able to release the schedule for the World Cup. Again, like I said, this is just the first draft which Cricinfo reported yesterday. So I'm asking you, are you surprised? Are you disappointed? What do you think? I'm not asking you कि इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगा, इंडिया वर्ल्ड कप में क्या करेगी. Are you surprised by the BCCI's attitude? Surprised by the fact that they really don't seem to care about people like you, the fans, है ना? Do you think Rinku Singh and Yashasvi Jaiswal are going to make the national team? Yes, I'll be talking about them and their chances in the upcoming West Indies tour. So let's see. शाहनवाज कह रहे हैं ये हर बार वर्ल्ड कप की हार के बाद इंडिया वेस्ट इंडीज का टूर क्यों करती है? इट्स टू अनाइलेट एंड फॉरगेट द लॉस. वेल, अगर आप देखें तो मैक्सिमम ये लॉसेस जो होते हैं शाहनवाज भाई, ये इंग्लैंड में आ चुके हैं ना. 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, हालांकि वहां पे धोनी की टीम जीती, लेकिन उसके बाद वो तुरंत वेस्ट इंडीज गए, बिकॉज टू गेट टू वेस्ट इंडीज इट्स द क्लोजेस्ट प्लेस टू गेट टू व्हेन यू आर ऑलरेडी इन द यूके. ये पहली बार नहीं और आखिरी बार नहीं होगा कि इंडियन टीम इंग्लैंड में खेल के, चाहे बायलैटरल सीरीज हो या कोई टूर्नामेंट हो, वो उसके बाद वेस्ट इंडीज जाए. ये 2017 में हुआ था, ये 2019 में हुआ था. इट्स जस्ट अ कन्वीनिएंट वे टू गेट देम टू गो टू वेस्ट इंडीज. और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि these tours don't really make a big difference. आज आपका कैमरा, हाँ मैंने बताया था स्ट्रीम के स्टार्ट में, I've changed my setting but it's not working. I'm probably going to have to buy a new webcam, so I'll do this after this show. I'll hop on to Amazon and I'll buy a new show. As Indians, we know how to work at last moments. बिल्कुल. देखो, फैंस तो आएंगे, बीसीसीआई को मालूम है कि यार ये वनडे वर्ल्ड कप है, ये इंडिया में है, इंडिया में इतने हार्डकोर फैंस हैं, इंडिया में इतने पैशनेट क्रिकेट फैंस हैं, इंडिया में इतने वेले लोग भी हैं कि चाहे लोग बाहर से ना आ जाएं, हम तो अपने ही बंदों से ग्राउंड फुल कर देंगे. पाकिस्तान की धमकी, काम बीसीसीआई ने स्केड्यूल लेट कर दिया. हम जानते हैं, लेकिन इतना टाइम मत ले लो यार. आकाश पंचाल, पाकिस्तान won't be playing on Gujarat. Well, that's not what I'm hearing. The government is pretty sure that अगर ये आएंगे तो ये इनको वहीं खिलाएंगे जिस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा है. तो
How's the weather out there in Noida? Very hot, man. Very, 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 very hot. There'll be no change in the limited over setup till 2023 until the England Test series in 2024. Well, I think changes have to come. Shubhajit has asked two questions regarding the future. So, chaliye, again, I mean, the World Cup squad, we don't know who it'll be. We can assume who it'll be, and we'll see how it goes. Chance of India, चलिए, आई हैव सेड दिस बिफोर. देखिए, WTC हार के बाद यानी कि 10 साल से कोई भी इंडियन टीम, चाहे कप्तान जो भी हो, कोच जो भी हो, वो कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी. लेकिन मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा ये बात कहूंगा, of the three formats, I think India's got the most broken setup in the test team, because there are no selectors. पिछले 5-6 महीने से कोई selectors नहीं है, तो कौन इन प्लेयर्स को, इन स्ट्रगलिंग प्लेयर्स को, इन एजिंग प्लेयर्स को बाहर करेगा, वो हम नहीं जानते. और देखिए, ये प्लेयर्स खुद अपने आप ये फॉर्मेट नहीं छोड़ेंगे. If we divide the three formats, and I address Kapil Singh Rathor's question regarding chance of India in the upcoming World Cup, I think India still have a very good chance, क्योंकि आजकल एक तो मैचेस इंडिया में होंगे, ठीक है. इंडिया में जीतना, बहुत बहुत कम टीम्स हैं पिछले 5 साल में जो इंडिया आकर कोई वनडे सीरीज जीत चुकी है. 2 ही बार हुआ है, और दोनों बार वो ऑस्ट्रेलिया थी. इंडिया घर पे खेल के, ये घर पे शेर है. ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं है, ये वर्ल्ड कप इंडिया में है. तो इंडिया हैव अ वेरी वेरी साफ रास्ता टू द सेमीफाइनल्स, ठीक है. दूसरी बात, आजकल वनडे में कौन सी टीम ताबड़तोड़ है, कौन सी टीम तगड़ी है? मेरा ये मानना है कि द वनडे फॉर्मेट इज सो डाइल्यूटेड, आधी टीम्स को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ऑफ T20 क्रिकेट, अब वनडे क्रिकेट, मेरे हिसाब से, और प्लीज आप यहाँ अपनी राय डालिए, सबसे पुअर स्टैंडर्ड वो वनडे क्रिकेट में. तो इंडिया अगर खराब क्रिकेट भी खेलेगी तो फिर भी वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल तक जाएगी, बिकॉज बाकी कोई तगड़ी टीम नहीं है. इंग्लैंड वहां पे जीती, इंडिया में आकर इंग्लैंड नहीं जीत पाएगी इतने सारे मैचेस. आई स्टिल थिंक इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग टू द सेमीफाइनल्स. आप निराश हो सकते हैं, और आपका हक है निराश होना. अगर आपने होप छोड़ दिया WTC फाइनल हार के बाद, तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं. But unlike the T20 team, where the selectors and the captain and coach are hell bent on playing, over their due date players, T20 टीम बहुत खराब है, लेकिन बैकअप प्लेयर्स हैं, तो वहां पे आप लोग को ला सकते हो. वनडे में क्या है, शुभमन गिल का फॉर्म चल रहा है. शुभमन गिल इस वनडे साल बहुत रन्स मारेंगे. विराट कोहली वनडे में बहुत रन्स मारेंगे. श्रेयस अय्यर आएंगे, वो रन मारेंगे. रोहित शर्मा भी अभी भी वनडे में चल सकते हैं. टेस्ट में वो नहीं चलेंगे, और T20 में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, मेरे हिसाब से वो अपने आखिरी T20 मैच खेल चुके, स्पेशली रोहित शर्मा. हार्दिक पांड्या आएंगे, वो कप्तानी करेंगे इन द फ्यूचर. ऑफ द 3 फॉर्मेट्स, कपिल सिंह राठौड़, फिर भी इंडिया के चांसेस अच्छे. मैं नहीं कह रहा हूं जीतेगी, लेकिन टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने के चांसेस काफी अच्छे हैं, बिकॉज इट्स होम. इंडिया को घर में हराना बहुत बहुत मुश्किल है. इंडिया की वर्ल्ड कप टीम अच्छी होगी, जो भी होगी, एंड लाइक आई सेड, द स्टैंडर्ड ऑफ वनडे क्रिकेट इज नॉट वेरी हाई. सो कीप योर होप्स गुड फॉर द वनडे वर्ल्ड कप. India's got a very good squad. हाँ, बिल्कुल, they need planning. क्या है, they're playing a lot of one days now. Team selection is pretty straightforward. अगर जो बुमराह आते हैं तो टीम अच्छी होगी. हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बुमराह वापस आएंगे. क्या इंडिया अपने घर पे जीतेगा वर्ल्ड कप? जीत सकती है. Much better chance of winning a one day World Cup than winning a T20 World Cup or a WTC final, because it's home. पिछली बार घर पे हुआ था तो ये टीम जीत गई. तो let's see. जी बाजी, मैं तो वर्ल्ड कप को लेकर बिल्कुल सेट नहीं हूं. अगेन, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं विनोद काका. अब कितनी बार रिपीटेडली इमोशनली हर्ट होगा. देखिए, दुख ना इन सारे टूर्नामेंट में से इंडिया में कितने हुए थे. इंडिया में 2016 T20 वर्ल्ड कप को छोड़ के, जहां पे टीम अच्छी थी और एक खराब मैच के कारण वो बाहर गई, इंडिया में तो आप टीम को बैक कर सकते हो. यहाँ पे सिलेक्शन की गलतियां नहीं होंगी, यहाँ पे टॉस को लेकर सिलेक्शन नहीं होंगी, यहाँ पे बारिश नहीं होंगी, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में थोड़ी ड्यू होगी, बट ट्रैक्स बाय एंड लार्ज, देखिए इंडिया का डोमेस्टिक सीजन भी तो शुरू होता है सितंबर में. द ट्रैक्स आर गोइंग टू एड इंडिया. दे डोंट हैव एनी मेजर इश्यूज. चलिए, पंत गए, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो. आप उम्मीद कर सकते हो कि ऋषभ पंत वापस आए, पर ओवरऑल इंडियाज वन डे टीम रियली हैज नो प्रॉब्लम. स्पेशली आप घर पे खेल रहे हो, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है. अर्शदीप सिंह, यार पवन सुरेश, अर्शदीप सिंह एक ही वनडे मैच खेल चुके, तो मुझे लगता नहीं है कि अर्शदीप सिंह इंडिया के वनडे स्क्वाड में आएंगे. जहां तक मेरी रीडिंग है, सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट इनको T20 बॉलर के फॉर्म में देखते हैं. आई थिंक इज ओनली प्लेड वन डे मैच, और क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 महीने बाकी है, मुझे लगता नहीं है पवन सुरेश कि अचानक अर्शदीप सिंह एक वनडे बॉलर बन जाएंगे. बट स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड. हार्दिक शर्मा जुड़े हैं वापस. हेलो. क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस का फैसला सिर्फ एक मैच से हो सकता है क्या? भाई देखो, 3
3 मैच स्केड्यूल कहाँ है भाई? आपके पास टाइम है? ये आसान है रोहित शर्मा के लिए कहना एज एन एक्सक्यूज, क्योंकि आप ये मैच हारे हो और ऐसे हारे हो कि भाई मैं क्या कहूँ। अगर वो जीतते तो वो नहीं बोलते ये बात उन्होंने छेड़ी क्योंकि उनको दुख हुआ, उनको इरिटेशन हुआ मीडिया के सवाल से, हार से, फैंस के रिस्पॉन्स से। भाई हार्दिक भाई देख लो, आज के टाइम में आप बड़ी मुश्किल से आप एक डब्ल्यूटीसी फाइनल कर सकते हो, तीसरा दूसरा मैच कहाँ से होगा? अभी देखो लैंडस्केप शिफ्ट हो रहा है, इस साल 3 नए टी20 लीग्स आए हैं, एक और भी आने वाला है यूएस में। तो इस लीग्स के चलते वनडे वर्ल्ड कप साल के अंदर कहाँ से आप कर पाओगे? वो भी एक न्यूट्रल वेन्यू कहाँ से 3 मैच की सीरीज होस्ट कर पाएगी? और मेरा ये भी मानना है कि अगर ये यहाँ 2 भी होते, ये टीम इतनी खराब है कि ये 3-0 भी हारती। आई थिंक इंडिया के लिए चाहे जहीं भी हो, इंडिया के लिए वन ऑफ मैच मच बेटर, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जितनी लंबी सीरीज होती है अक्सर बोरिंग ऑस्ट्रेलिया 2020 एंड 18 इंडियन टीम हारती जाती है। तो मेरा ये नहीं मानना, मेरा मानना नहीं है कि कोई 3 मैच सीरीज से कुछ फायदा होगा। Atul, I have somewhere a bad feeling about the 15th October match with Pakistan, as this time they'll have a very underdog team with the likes of Babar. देखिए, it's India, it's नरेंद्र मोदी स्टेडियम, the full capacity, उसमें 1% पाकिस्तान के फैंस भी नहीं होंगे for obvious reason. It's going to be a blockbuster match. लेकिन अगर जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को हराती है, वो भी अहमदाबाद में, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, तो भैया ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये ज्वाला बन जाएगी। ये वर्ल्ड कप बूम, इट्स गोइंग टू एक्सप्लोड। बट आई स्टिल वुड हैव टू से, इवन दो वी आर 4 months away, I would still have India as favorites because yeah, the feeling of having a lakh plus people backing you. So let's see. India needs good backup pacers. Most of them are injured, but yes, we have good set of spinners. We have good white ball spinners. Unfortunately, Shubhrajit, we have no red ball spinner coming through, which is sad. But इट्स स्ट्रेंज नो, पिछले 7 साल से हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास इतनी पेस डेप्थ है, इतनी पेस स्ट्रेंथ है। एक बेचारे बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं, एक ईशांत शर्मा को ये लोग ड्रॉप करते हैं, and the rest are all falling down. No, it's Kuldeep Sen plays one match, gets injured. Deepak Chahar cannot bowl 5 overs at a stretch. Um, Prasidh Krishna is now off the radar. You know, everyone is struggling. Umesh Yadav is, he might have played his last test match. Who knows? तो अचानक वही डिपार्टमेंट, वही फैसेट जो इस टीम की खासियत थी, अब वो इस टीम की वीकनेस हो रही है। But I still think the batting is worse than the bowling. What is your predicted squad for World Cup? Just a rough idea. I'm really confused because most of the players are injured. I'll tell you, I was on a show for DD Sports recently. जब दोस्तों मुझे यही सवाल पूछा गया, और let me just bring up the squad. I was with the former India women's player turned broadcaster रीमा मल्होत्रा जी, और उन्होंने मेरी टीम को देख के बोला कि यार इसमें तो काफी अजीब, not अजीब, but she was quite surprised that I picked certain players. Let me just bring it up to you. I'll tell you what that squad was. आप ये शो डीडी स्पोर्ट्स पे भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने ये सवाल किया। दिस दोस्तों, दिस इज माय प्रेडिक्टेड इंडिया वर्ल्ड कप 15. I'll start in order of the playing. ठीक है? रोहित शर्मा कैप्टन, नंबर 1. नंबर 2 शुभमन गिल. नंबर 3 विराट कोहली. नंबर 4 श्रेयस अय्यर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और केएल राहुल में से श्रेयस अय्यर की इंजरी सबसे लीस्ट थ्रेटनिंग थी, और उनके पास काफी समय है वापस आने के लिए। तो मेरे हिसाब से नंबर 4 पर वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर खेलेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं वापस आएंगे, क्योंकि केएल राहुल शायद फिट हो जाए, लेकिन केएल राहुल, मेरा ये मानना है, हालांकि होगा तो इसका उल्टा, मेरा ये मानना है कि केएल राहुल के पास इतना मैच टाइम नहीं होगा टू मेरिट अ प्लेस as India's first choice keeper. So I think India are going to pick 2 keepers. One will be Ishan Kishan and the second will be Sanju Samson. But because Ishan Kishan, if he plays in my team, he's only playing as an opener, not in the middle order. How can Ishan Kishan open when Rohit Sharma and Shubman Gill are there? So my keeper would be Sanju Samson at number 5. Number 6, Hardik Pandya. Number 7, Jadeja. Number 8, Akshay Patel. Number 9, Shardul Thakur. Number 10, Mohammad Siraj. Number 11, Mohammad Shami. 12, Suryakumar Yadav. 13, Kuldeep Yadav. 14, Ishan Kishan. And 15 will either be between Jasprit Bumrah if he comes back, Prasidh Krishna if he comes back, or Umran Malik if the team feels they need him. That this is my team. I think this West Indies tour जो अभी होने वाला है कुछ ही एक महीने के बाद, उसमें संजू सैमसन को चांस दिया जाएगा, because they need someone who's fit. I don't think KL Rahul will have enough time to prove himself both as a batsman and a keeper, and I don't think India would want to put someone who's just coming off a long gap
as a middle order batsman as well as your first choice keeper. इसीलिए मेरा मानना है कि संजू सैमसन और ईशान किशन टीम के दोनों कीपर रहेंगे वर्ल्ड कप के लिए, और क्योंकि संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, उनके उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो ही विल बी. Then you can see, I think because it's October, November, India will need a lot of spin bowling all-rounders. तो मेरे spin bowling all-rounders है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल. हो सके अगर वॉशिंगटन सुंदर फिट हो वो भी आए, but he's really far behind. सूर्य कुमार यादव is your extra batsman, but जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सूर्य कुमार यादव के सारे वनडे मैचेस, कुछ 32 वनडे मैच वो खेल चुके हैं, इनके सारे वनडे चांसेस आए हैं जब कोई मेन खिलाड़ी इंजर्ड है या रेस्टेड है. तो सूर्य कुमार यादव मेरे हिसाब से इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहेंगे, लेकिन वो पहले 11 में नहीं होंगे. I don't think Chahal is going to be there because Chahal has hardly played any ODIs or T20s this year. इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट, सबसे सफल व्हाइट बॉल स्पिनर इस साल के T20 और ODIs कंबाइन करके वो है कुलदीप यादव. So I think Kuldeep Yadav will be your main spinner. Then, like I said, you've got Jadeja, you've got Akshar Patel. The batting speaks for itself. So that, who asked the question? Somebody asked the question, but that is my Shubhajit. That is my predicted World Cup team. What are your thoughts on the different leagues coming up? I understand why they're there, but there's just too many. Yes. That time is not far when there might even be a specific window for international cricket. Your view on sports idols doing Gutka ad. Do we call them idols? No, you cannot. You cannot do this. You cannot do. First of all, don't make these people your idols. I've never had an idol. I've never had a hero. I've admired people, but मुझे बचपन में कहा गया था कि don't have heroes, and if you do have heroes, never meet them. तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ. आपको किसी भी तरह की अल्कोहल ऐड या गुटखा ऐड या सिगरेट ऐड, अक्षय कुमार सिगरेट के ऐड करते थे 90s में, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा. मैं देख चुका हूँ इनके 4 स्क्वायर एड्स. आजकल वो कुछ और करते हैं, बोलो जुबान केसरी. आपको ये सब नहीं कर चुके हैं. क्या उमरान मलिक को वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए सतीश, लेकिन मिलेगा आई एम नॉट सो श्योर, बिकॉज इस आईपीएल में वो नहीं दिखे बिल्कुल. आई लाइक योर फ्रेंच प्रेस कॉफी रेसिपी. थैंक यू आयुष. क्या बात है यार, 3 साल पहले की बात आपको याद आया. थैंक यू. मेरे पास एक आइडिया, इंडियन टीम के लिए पाकिस्तान की तरह जिम्बाब्वे स्कॉटलैंड आयरलैंड के साथ खेलो. नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा यार. Can we see Yash Thakur, Akash Madwal, Desh Pandey in West Indies series? You might see Yash Thakur. You might see Desh Pandey. He just got married. All the best. Congratulations to him. Akash Madwal शायद नहीं, क्योंकि बहुत ही कम समय में वो आए, तो maybe they want to see more of it. Yash Thakur is a good name. You might see Mohsin Khan. I think you're going to see Yashasvi Jaiswal. You probably even might see Jitesh Sharma as the second keeper. Yes, Akash, Samson played very well. Samson last year and this year's combined has got a very good, last year got a very good one-day average. For the first time, India looks like they'll have an aggressive T20 side. I hope so. And I hope that they pick that same aggressive T20 side for next year's T20 World Cup in the West Indies. What about Kuldeep Yadav? Yes, I mentioned Kuldeep Yadav. He's definitely in my World Cup squad. Atul's got a bad feeling. We've taken that comment. I think Ishan Kishan will play in playing lane because Rohit Sharma is pretty biased. Possible. But Ishan Kishan का record देखें तो middle order में इनका record कुछ खास नहीं है. And like I said, how is he going to knock off Rohit Sharma and Shubman Gill from opening? But yes, with KL Rahul most likely not going to be picked, because he doesn't have enough time to prove his match fitness as not as a batsman, as a wicket keeper batsman. तो इंडिया को 2 कीपर्स चूज करने पड़ेंगे, और मेरे हिसाब से वो होंगे संजू सैमसन और ईशान किशन. Well, there's no any more questions on the schedule anymore. Here we have one. Chetan Rampal, do you think we can go for Kuldeep and Yuji's combo again in this World Cup? Chetan, no, only because this pair is not even bowled much this year. If you look, you're picking a World Cup squad in the year 2023. You're going to pick players who've been playing for you, right? If Kuldeep Yadav is your most successful white ball spinner in ODIs and T20s this year, and he's playing every single match, and Chahal is not playing, why would you pick Chahal? Like, Chahal didn't get a game in last year's T20 World Cup. He's hardly played matches this year. There's no point 4 months before the World Cup going to a player who's been part of your squad but who's been on the bench. If Kuldeep Yadav has been your best performing spinner the whole year, Akshar Patel has been your second best performing spinner, you take him. इसलिए मेरा मानना है कि चहल और कुलदीप की जोड़ी नहीं दिखेगी, सिर्फ बिकॉज चहल इस साल बहुत कम, मेरे ख्याल से 5 से कम वो T20 और वनडे मैच खेल चुके हैं इस साल. तो no point.
Harshit Rana from KKR can be a choice. He consistently bowls. He could be. I think this year's IPL has sort of set the selectors, whoever they are. God bless you all. I hope you get selectors soon. I think this year's IPL has pretty much set the tone for how India's T20 World Cup squad will look next year. Because आप देखें अगले साल का वर्ल्ड कप है जून जुलाई में, और आईपीएल अगर खत्म होने वाला है मई एंड पे, इट्स टू लेट. आप अगले साल के T20 स्क्वाड अगले साल के आईपीएल के बेसिस पे नहीं पिक कर पाओगे. आपको एक महीने पहले स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा आईसीसी को, और उस एक महीने पहले आप आईपीएल खेल रहे होंगे. I think the top performers from this year's IPL will logically be pushed and integrated into India's T20 squad over the next 12 months. What are the upcoming ODI series India plays? Well, from July 12th, they're starting a test series in the West Indies. That is followed by ODIs and West Indies. Then there's the Asia Cup. There's a visit by either Zimbabwe or New Zealand. This year's Asia Cup in September is a one-day format. There's one more series I'm forgetting. I had written it down. I think they have another 15 one-day matches lined up before the World Cup, if I'm not mistaken. That is, if you count them going all the way to the Asia Cup final. There were 3 against Australia. There were 18. I've counted those. There's 3 in the West Indies. There's 3 against Australia. There's 5 in the Asia Cup. If you go to the final, what's that? 5, 8. That's 11, and I think there's 3 more, for 3 more against one more team. मैं भूल रहा हूँ कौन है वो team. How do New Zealand always punch above their weight in IC tournaments? Well, they have a smaller population than Lokhandwala suburb of Andheri. So imagine. I don't know. Hats off to them. Hats off to their system. Hats off to their drive. Who knows? Such a small country. There's more sheep in New Zealand than there are human beings. So hats off to them. Hats off. Is it possible, as Rishi, to fit Rohit Sharma at some other spot than opening? What format are you talking about? All formats? Test, T20s? Look, I think Rohit Sharma has played his last T20. वो तो नहीं होंगे. One day में यार कहाँ? Number 4 में आज तक नहीं खेले. वो opener है यार वो. So there's no real way to fit him in, Rishi. I don't think so. Cricket Mania, why don't you collab with other Pakistan cricket YouTubers? Want you to collab with Rizwan Haider and the great cricketer? I've thought about it, but पता नहीं. अब तो कुछ ख्वाहिश, कुछ डिजायर नहीं आई, और जिस चीज की ख्वाहिश नहीं है, जिस चीज की आप प्लानिंग नहीं करते हो, वो क्यों करे? बट थैंक यू फॉर योर कमेंट. Who knows? I have done some. I did one. I collaborated with a Pakistani YouTuber based out of London for the longest time. His channel unfortunately got shut down. It was called Cricket for Us 2.0. There are these 2 American guys, Nick and Gabe. They do one called Cricket for Americans. CFA. मैं वहां पे भी आया हूँ, मैं आ चुका हूँ, a few others, but पता नहीं, देखते हैं if somebody recognizes me and says कि यार इसमें कुछ बात है, maybe I'll drop them a line on Instagram. देखते हैं. Thank you for your. By the way, what's your name, Crickmania? I think you're a new viewer. I want to know your real name. Arshdeep may find a place in the team due to his death bowling skills because there's hardly any death bowler. बात तो सही है, लेकिन यार जो बंदा एक ही वनडे खेल चुका है और कुछ 30 T20 मैच खेल चुका है, मुश्किल है उनका आना. बट who knows, we do need a left hander. Are you a foreigner? अच्छा, we have a new viewer, new subscriber at Himanshu. Let me send you in the direction of this YouTube channel. 1 second ना, कहीं जाएगा मत. Let me just, I'm going to put a link for you here, Himanshu. आप इस लिंक पे जाकर आप सब कुछ देख पाएंगे. ठीक है भाई, 1 सेकंड. ये लीजिए. Himanshu, where are you? Himanshu, this is just for you. I've just pasted the link. You can go to that channel, get all the answers. Any chance of Shikhar Dhawan? नहीं भाई, Shikhar Dhawan से team. Shikhar Dhawan will be 38 by the time the one-day World Cup starts. Shubman Gill is India's best opener. Rohit Sharma is the captain. नहीं, Shubman Gill का chance नहीं है, Akash. Chetan Rampal is saying, do you think we can go with Rohit Sharma ahead in test matches while looking? I think not so much about fitness. I think just about his struggles as a batsman. I think he played the least matches in this last WTC cycle because he was rested, he was injured. He definitely wants to play the next cycle. Final by final, to aap bhul jao, Chetan Rampal.
2 साल बाद इंडिया WTC फाइनल तो नहीं पहुंचेगी इस टीम के साथ। लाइक आई सेड, जब सिलेक्टर्स ही नहीं है तो इनको ड्रॉप कौन करेगा? डू यू रियली थिंक, क्या आपको लगता है कि चेतन के रोहित शर्मा खुद इस टीम को छोड़ेंगे? विराट कोहली इस टीम को छोड़ेंगे? चेतेश्वर पुजारा इस टीम को छोड़ेंगे? रहाणे इस टीम को छोड़ेंगे? भाई सिलेक्टर्स ड्रॉप करते हैं। आप कभी भी क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कोई इंडियन प्लेयर नहीं जो कह रहा है भाई मैं छोड़ रहा हूं टीम, बाय। नहीं, वो होता है रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बारे में ये चार तो नहीं सोच रहे होंगे। और जब तक सिलेक्टर नहीं है तो इनको कौन बोलेगा कि यार सुनो, बात बात करनी थी, नहीं हो पाएगा। सो again, I think Rohit Sharma would probably still play for 2 years, but I don't know how he's going to succeed. Atul, also there are reports of Team India want to have ranked turners against England Aussies in the World Cup games. कर लो, आपका वर्ल्ड कप है, बीसीसीआई आपकी है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड आपकी है, आपका होम वेन्यू, आप लगा लो रैंक टर्नर्स। बट हाँ, if it backfires then you're gonna have egg on your face. So your prediction about highest run getter and highest wicket taker for India: highest run scorer Shubman Gill, number 1; Virat Kohli, number 2; highest wicket taker is going to be Mohammad Siraj. Yep, that's it. Shubman Gill, Mohammad Siraj, with Virat Kohli very close at number 2. धोनी को कोच, मेंटर या कुछ भी बना के वापस लाना चाहिए। पता नहीं यार, पिछली बार तो कहीं गए थे वो, कुछ खुआ उनका। आगे बढ़ो धोनी से यार, धोनी धोनी है एक रीजन। Umakant, I will try to remember this. Umakant, the small time cricket journal. नहीं, small time, big time ऐसा कुछ नहीं होता है, big time. I like it. Welcome to the channel, Umakant. Please subscribe and please share this link of this video and the link of this channel with all your like-minded cricket journalists and critics. और दोस्तों, by the way, like button ठोकिए। जितना भी आप लोग like button ठोकेंगे उतना ही इस वीडियो की reach जाएगी। ये साला YouTube का एल्गोरिथम ऐसा चलता है यार, जितना भी आप लोग live ठोकेंगे उतना ही वीडियो की रीच जाएगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु जॉइन, न्यू व्यूअर्स, ओल्ड व्यूअर्स। हिमांशु, क्रिक मेनिया, स्वागत है आपका। I do not think. Yeah, Chetan, I guess you've not seen me on News 9, on TV9, on this channel, also on Cricket Next, on cricket.com. मैं तो चिल्ला रहा हूँ एक हफ्ते से, मैं तो WTC फाइनल से चिल्ला रहा था कि भाई आप 2021 के वर्ल्ड कप T20 क्या क्या है, hate that term, WTC, हाँ, 2021 WTC फाइनल में जो आपके टॉप 5 थे वही टॉप 5 आज इस मैच में थे। क्यों? 2 साल, 18 टेस्ट मैच। चलिए, ऋषभ पंत नहीं थे, श्रेयस अय्यर नहीं थे, बट आप वापस वही प्लेयर्स पे गए जो स्ट्रगल करते आए। आप बताइए चेतन, इंडिया का जो टॉप 5 था, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, विराट कोहली, रहाणे, इन पांचों में से गिल को अलग कर दें तो बाकी के 4 क्या वो अपने करियर के आखिरी फेज पे नहीं है? क्या इनमें से 4 जो हैं, 2 और दे इवन लकी टू बी इन द टीम स्टिल? तो I've always said this forget top order, this top 5 is not sustainable यार। आपको युवा खिलाड़ी कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। आप रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस एमपी ईरानी ट्रॉफी, आप वहां जाइए, आप पिछला इंडिया ए टूर देखिए, जो भी वहां के टॉप परफॉर्मर्स हैं। अगर रेस्ट ऑफ इंडिया मैच में अभिमन्यु किशोरन 100 मार रहे हैं, अगर यशस्वी जायसवाल 100 मार रहे हैं, अगर इंडिया ए के लिए एक ही मैच में ईश्वरन 200 मार रहे हैं, तो भैया इनको खिला दो। ये मत सोचो कि यार बांग्लादेश है या ये है या कुछ भी नहीं है, भाई डाल दो इनको। Are they going to do worse than what our top order is doing, what our top 5 is doing? I don't know. I just think every team, जो भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सब के साथ ये हुआ है। आपको एक रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा, आपको पुराने प्लेयर्स को शॉल लगा के अलविदा करना पड़ेगा, आपको नए प्लेयर्स पे रिस्क लगाना पड़ेगा। तो ले लो यार, डाल दो, ट्राई इट। सो अरे वेरी स्वीट शेखर, you're a very good analyst but your viewership is not reflecting this, we need to support you more। यार व्यूअर्स आएंगे, व्यूअर्स जाएंगे, छोड़ो यार। मुझे क्रिकेट का शौक है, मैं 2005 से क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ। आजकल मुझे फुल टाइम नहीं करना है, मुझे पार्ट टाइम करना है। आई लव टॉकिंग टू यू गाइस। आप लोग आते हो, आप लोग जुड़ते हो, भाई की खुशी बढ़ जाती है। पर हाँ, प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड। आई एम श्योर आप सभी के पास क्रिकेट व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, अलग ग्रुप्स होंगे, जहां आप जैसे लाइक माइंडेड क्रिकेट प्रेमी जोक शेयर करते होंगे, अपडेट्स डालते होंगे, मीम्स डालते होंगे, रील शेयर करते होंगे, यूट्यूब लिंक्स डालते होंगे, आप मैच को लेकर बहस करते होंगे। तो उस उन अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे भाई का यूट्यूब चैनल भी डाल दो कि दोस्तों एक बंदा है जेमी ऑल्टर करके, गोरा है, इंडियन है, हिंदी बोलता है, डाल दो, मैं बहुत खुश होऊंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।
आपके चैनल लो बड़ा बनाएंगे, चाहे चाहे एल्गोरिथम को महीनों के लिए लगे। ठीक है भाई, देखो ये फील्ड, ये जो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब में जो क्रिकेट का जो एक स्फीयर है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल है इसमें इसमें आना। मैं तो 2.5-3 साल से चैनल चला रहा हूँ। मैंने कभी ज्यादा नहीं सोचा व्यूज में। 3 साल में अगर 11,000 व्यूज आए तो ऑब्वियसली या तो मेरी मेहनत कहीं कम रह गई, या मेरी कंसिस्टेंसी बहुत टाइम तक मैं यहाँ नहीं था, या जो भी है। बट यार मुझे इतना नहीं सोचना। ये चैनल मैं पैसों के लिए ज्यादा नहीं चलाता हूँ। बीच में एक स्पॉन्सर आ गया था तो मैं बहुत खुश था। देखते आगे क्या होगा। आई जस्ट डू इट बिकॉज आई लव क्रिकेट, आई लव टॉकिंग, और बस यही है भाई। मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, उसके बारे में मैं नहीं सोचना यार। बट हाँ, आप लोग आए हो तो प्लीज संख्या बढ़ाइए। लेट्स गेट मोर पीपल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू। Thank you, Imanshu. Nice story. Good to hear. I hope you subscribe to my main channel. Every World Cup from '96 onwards, says Atul Power One, as Australia has always been the top four semi-finalist teams of all experts speaks. बिल्कुल यार, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ, bring back that Tri Series, man. Tri Series was a great thing, great thing, great thing. Thoughts on Bhaji and Gambhir comments. Sour grapes. सच्चाई है, सत्य वचन, सच्चाई है, but a lot of sour grapes there as well. गांगुली एक बंदा है जो इन सीनियर प्लेयर्स के कान खींच सकता है। हाँ और ना, गांगुली कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफी समय बिताया है सौरव गांगुली जी के साथ, और मुश्किल है वो। he's got his pies in too many fingers, he has too much going on, so कर सकते हैं, but at the end of the day I don't think गांगुली is the right answer, if you know what I mean. चलिए, लास्ट कपल क्वेश्चंस। क्या टाइम हो गया? ओ 12:15। ठीक। Arshdeep and Umran look like they lack stamina for 10 overs versus Australia. Also, Samson would be better at 4 than Ishan and Hardik. Yeah, I think stamina is a problem. Look, Arshdeep Singh has played 5 first-class matches in his career. तो जाहिर सी बात है कि भाई उनको लंबे ओवर, लंबे स्पेल जाने की प्रैक्टिस नहीं है। और क्योंकि इंडिया ने उनको कुछ 30 T20 मैच और केवल एक वनडे मैच खिलाया गया, तो इट सेज कि ही इज वेरी मच बीन पिजन होल्ड एज अ T20 bowler, which is fine. Umran Malik has played, I think, 4 first-class matches, 5 first-class matches. He's not going to play Test cricket. Arshdeep is not going to play Test cricket. अगर आप ज्यादा फॉर्मेट खेलते हो T20 में, तो जाहिर सी बात है कि 10 ओवर्स डालना आपके लिए मुश्किल है। बट between the two, I would personally back Umran Malik to have more of an impact because he's damn quick. Sir, who's going to be the backup spinner for Akshar or Jadeja? Washington Sundar, if he's fit. But like I said, you have Kuldeep Yadav will be your main specialist World Cup spinner. Akshar and Jadeja are both going to play. I know they're lefties, they're like for like, but October, November, there's going to be spin, there's going to be a lot of turn. You're going to need more spin bowling all-rounders than pacers. So that's why I feel like 3 spinners is more than enough. आई थिंक यू शुड कोलैबोरेट विद हिम। अरे विमलवा तो हमारे पुराने दोस्त हैं। विमल कुमार, पहली बार जब हम दोनों IBN 7 में हम लोग कॉलीग्स थे, मैं बात कर रहा हूँ 12 साल 13 साल पहले की। विमल कुमार, विमलवा मेरे दोस्त, मेरे फॉर्मर कॉलीग, उन्होंने मुझे पहली बार टीवी चैनल पे लगाया था। मैंने कहा यार विमल तू कहाँ लगा रहा है मेरी वार्ड चैनल पर। सो वी गो बैक, he's asked me to collaborate. We have in fact, वो इस चैनल पे आ चुके हैं। और जब वो T20 वर्ल्ड कप में गए थे, जो मैं एक हफ्ते में 3 बार एक लाइव पॉडकास्ट मैं करता हूं ग्लांस ऐप पर, वो वहां पे आए। बल्कि हमारी बात हो रही थी कुछ ही हफ्ते पहले कि भाई कुछ 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 कोलैब्स कर लो। आई हैव कम ऑन हिज चैनल, ही हैज बीन ऑन माय चैनल, बट ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। विमलवा तो अब बहुत बड़े हैं भाई। विमल कुमार, मतलब इनकी जो जर्नी है मैं जानता हूँ, वो बहुत बहुत अच्छे रिपोर्टर है, उम्दा रिपोर्टर है। और इनकी जो डिटर्मिनेशन है, जिस शिद्दत से वो काम करते हैं, मेरे दोस्त विमलवा, I know that he has a long, long way to go. He's changed. The moment he embraced YouTube, he's gone where no other independent journalist has gone. तो देखते हैं, हमारी बातें होती रहती हैं, बट हम वो एक मीडियम ग्राउंड हम नहीं ढूंढ पाए, मैं और विमल। तो why we don't have any backup for the off spinner? Well, you have options, but they're just not that consistent at the first class level, चाहे सौरभ कुमार हो या जो भी हो। Forget off spinner, you need left arm spinners, you need leg spinners. I think spin bowling is going to be the real missing piece for Indian cricket. चलिए दोस्तों, लास्ट कपल क्वेश्चन। हार्दिक कह रहे हैं जय भाई का इंडियन टीम को बेसिक बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 2 राइट आर्म, 2 स्पिनर्स और वर्ल्ड कप। और लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन होगा भाई? अर्शदीप सिंह एक ही तो वनडे खेल चुके हैं 1.5 साल के अंदर। तो जब खुद टीम उन्हें वनडे बॉलर नहीं मानती, तो हम कौन है कहने वाले कि वो खेलेंगे।
टू स्पिनर्स तो होंगे, आई थिंक यू माइट इवन सी टू स्पिनर, आई थिंक कुलदीप जडेजा और अक्षर ये ऑलमोस्ट हर मैच खेलेंगे साथ में। आपके पास सिराज हैं, आपके पास शामी, आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, तो टीम सेट है। आई डोंट थिंक आपको कुछ खास जरूरत है एक लेफ्ट आर्मर की फिलहाल। Post 2015, Australia have not played a ODI tri-series in Australia. अरे the tri-series era is gone यार, gone. They're long gone. I wish we came back to quadrangulars and tri-series. मजा आता है यार उसमें यार। Did you try your career in cricket as a player? नहीं यार, मुझे तो 15-16 साल की उम्र में मालूम पड़ गया कि भाई तू स्कूल के आगे नहीं खेल पाएगा। बट मैं स्कूल के लिए खेल चुका हूँ। मैं कॉलेज का कैप्टन भी था। यहाँ पे मैंने एक टीम फॉर्म किया था 2016 में यहाँ दिल्ली एनसीआर में, और कुछ ही हफ्ते तक मैं उस टीम का कैप्टन था। तो मैं खेलता हूँ, मैं हर वीकेंड खेलता हूँ, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मैं देश के लिए खेलूंगा या कोई स्टेट के लिए खेलूंगा। नहीं, आपको मालूम पड़ जाता है 14-15 की उम्र में कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। एनीवेज दोस्तों, टाइम टू गो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु जॉइन द स्ट्रीम। 40 मिनट्स, वाओ, मुझे मजा आ गया, कहां टाइम निकल गया आई डोंट नो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु कमेंटेड। आई होप अगर मैंने आपके कमेंट्स का जवाब दिया तो आपको सही लगा। अगर कोई कमेंट मिस हो गया तो माफी चाहूंगा, बहुत सारे कमेंट्स आए। बट दिस हैज बीन अ ग्रेट 40 मिनट स्ट्रीम डिस्कसिंग ओडीआई वर्ल्ड कप, डिस्कसिंग India versus West Indies and some other things. Please like, please share. Before you go, hit that like button one more time. अपने दोस्तों, अपने क्रिकेट पागल साथियों, परिवार के बीच प्लीज इस चैनल का लिंक डाल दो, इस वीडियो का लिंक डाल दो, and I will try and do this as possible as can. I love it. Thank you, Chetan. Thank you, everyone. You have a great day. Take care. Jai Hind. Goodbye.